भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का वो एजेंट जिसकी पर्सनालिटी को देखकर कहा जाता था कि ये तो कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार है, जो पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तानी सेना में जाकर भर्ती होता है और पाकिस्तानी सेना में मेजर के रैंक तक चला जाता है। पाकिस्तानी सेना के अंदर काम करने वाले एक व्यक्ति के बेटी से शादी करता है, उसकी एक लड़की होती है और पाकिस्तान में ही उसका पूरा का पूरा परिवार रहता है। लेकिन जब वो रॉ का एजेंट पकड़ा जाता है तब वो पत्र लिखता रह गया, लेकिन भारत की सरकार ने कोई मदद नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्रालय ने, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने उसके लिए एक शब्द बोला तक नहीं और भारत की सरकार ने पहचानने से भी इनकार कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि ना, ये मेरे देश का कोई एजेंट है ही नहीं। वो पत्र लिखकर कहता है कि अगर हम अमेरिका के एजेंट रहते तो 3 दिन के अंदर जेल से बाहर निकल जाते, लेकिन अफसोस कि मेरा अपना देश मेरे साथ खड़ा नहीं हो पाता। आमतौर पर जब आप फिल्मों में देखते हैं कि रॉ का एजेंट है, किसी देश के खुफिया एजेंसी का वो सदस्य है, तो आपको लगता है कि काश हम भी ऐसा रहते, काश हम भी ऐसा कर पाते। और खुफिया एजेंसी के लिए काम करना, अपने देश की रॉ के लिए काम करना तमाम युवाओं का सपना रहता है। लेकिन वो सपना कितना भयावह हो सकता है और वो सपना वाकई में देश के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जिस काम के बदले ना आपको पहचान मिलती है, ना अगर आप कहीं पकड़ लिए जाएंगे तो आपके अपने देश की सरकार कहेगी कि हाँ, ये मेरा अपना आदमी है। आज आपको कहानी सुनाने वाले हैं ब्लैक टाइगर इंडियन रॉ के, जो रविंद्र कौशिक हैं, उनकी कहानी। वो रविंद्र कौशिक जो पाकिस्तान की जेलों में अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन भारत की सरकार उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। वो नहीं मानती कि रविंद्र कौशिक मेरे देश का कोई खुफिया एजेंट है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों के जो एजेंट होते हैं, उन एजेंटों की कहानी आप इस रविंद्र कौशिक की कहानी से समझ जाएंगे। भारत का राजस्थान में 11 अप्रैल 1952 में एक लड़के का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है रविंद्र, पूरा नाम रविंद्र कौशिक। राजस्थान का गंगानगर का इलाका। होता क्या है कि रविंद्र को एक्टिंग का शौक होता है, वो ड्रामा वगैरह में बड़ा अच्छा होता है। वो 18-19 साल का लड़का जब ड्रामा करता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, उस लड़के के अंदर कला की क्षमता है। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, कॉलेज में पढ़ाई करने लगता है। कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त उसका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आना होता है। वहां पर एक राष्ट्रीय स्तर का ड्रामा का प्रतियोगिता हो रहा था। जब वहां पर रविंद्र कौशिक आता है तब पहली बार रॉ के जो एजेंट होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी नजर उसके ऊपर पड़ती है। अब तक वो एकदम साधारण आदमी था, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके परिवार को भी पता नहीं रहने वाला था कि आखिरकार उनका बेटा, उनका भाई क्या करने वाला है। और जब रॉ के एजेंट, रॉ के अधिकारी रविंद्र कौशिक से कहते हैं कि तुमको रॉ के लिए काम करना होगा, क्या तुम करोगे? रविंद्र कौशिक तैयार हो जाते हैं और चूंकि उनके पिता वायुसेना में थे तो पहले से ही सेना के प्रति लगाव, प्रेम, देश प्रेम भरा पड़ा था। अब रविंद्र कौशिक रॉ के एजेंट बनते हैं। बताया जाता है कि साल 1975 में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। 2 साल का एक जबरदस्त ट्रेनिंग होता है, साल 1973 से लेकर 1975 तक। इस ट्रेनिंग के दौरान देखिए उनके साथ क्या क्या किया जाता है। अब चूंकि वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनको मुसलमान बनाने के लिए उनका खतना किया जाता है। अब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वहां का भाषा उर्दू, अरबी, इन तमाम भाषाओं को सिखाया जाता है। वो उर्दू लिखना और पढ़ना जानते थे एकदम बढ़िया तरीके से। पाकिस्तान में लोकल भाषा का जो टोन होता है
मतलब कि हम अभी जैसे बोल रहे हैं तो आप मेरे टोन से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस राज्य के रहने वाले हैं। वैसे ही रविंद्र कौशिक को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उनको 6 से 7 अलग अलग देशों में ले जाया जाता है, जहां पर वो एक एजेंट के तरीके का जीवन जीते हैं, जिससे कि उनको अनुभव मिले। और उसके बाद साल 1975 का आता है, जब रविंद्र कौशिक बॉर्डर के उस पार जाते हैं और उनको पाकिस्तान में पहुंचाया जाता है। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान जाते हैं कराची में। 1978 में कराची में वो नबी अहमद शकीर के नाम से जाने जाते हैं। उस वक्त पर होता क्या है कि कराची यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र के तौर पर कानून की पढ़ाई करने के लिए वो अपना एडमिशन ले लेते हैं। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वो एक संदेश भेजते हैं भारत लॉ के एजेंट जो अधिकारी हैं उनके पास, जो कहते हैं कि यहां पर सेना में भर्ती निकली है, क्या हमको भर्ती में शामिल हो जाना चाहिए, क्या हमको सेना में जाना चाहिए। भारत की खुफिया एजेंसी मना कर देती है, क्योंकि रॉ को इस बात का डर रहता है कि अगर रविंद्र कौशिक वहां पर सेना में भर्ती के लिए फॉर्म डालेंगे, सेना में उनका भर्ती हो जाएगा, तब जांच के दौरान कहीं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन रविंद्र कौशिक वहां पर फॉर्म डालते हैं। अब उस वक्त पर कोई भी मैसेज जब पाकिस्तान से भेजा जाता था तो उसका माध्यम होता था डाक। वो डाक के जरिए पत्र पहले दुबई आता था, दुबई के जरिए होते हुए भारत पहुंचता था, जिसमें महीनों का वक्त लगता था। रविंद्र कौशिक उधर पाकिस्तान में सेना में भर्ती हो जाते हैं और पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने के बाद उनको एक अच्छा खासा पोस्ट मिलता है और पाकिस्तानी सेना के लिए काम करते हुए वे 1979 से 1983 तक सेना में काम करते रहते हैं और मेजर के पद तक जाते हैं। मेजर का पद मतलब कि एक बड़े अधिकारी का पद। अब रविंद्र कौशिक इस दौरान जो इंफॉर्मेशन देते हैं, चूंकि वो सेना में थे, मेजर बन चुके थे, बड़े पद पर थे, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो जानकारी वो देते थे। और इसके कारण कहा जाता है कि लाखों भारतीय सैनिकों को बचाया गया जब विषम परिस्थिति आई तब। अब होता क्या है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ एक दूसरे एजेंट को, जिस एजेंट का नाम होता है शनामत मसीह, 1983 में उसको पाकिस्तान भेजती है। कुछ इंफॉर्मेशन के साथ वो कहती है कि जाकर रविंद्र कौशिक, जो पाकिस्तान के फौज में मेजर के पद पर है, जिसका पाकिस्तान में जो नाम है वो नाम हो चुका है नबी अहमद शकीर, उसको जाकर इंफॉर्मेशन देना। वो एजेंट जब आता है तो वो पकड़ लिया जाता है। अब उस एजेंट से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस सारा का सारा राज बाहर निकलवा देती है। तब तक पाकिस्तान में जो रविंद्र कौशिक होते हैं उनको सेना के अंदर काम करने वाले ही एक आदमी के बेटी से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। अमानत उनका नाम होता है, उनकी पत्नी का। अमानत से उनका एक बच्चा भी होता है। अब अमानत से शादी करने के बाद पाकिस्तान की फौज को पूरा विश्वास हो गया था, क्योंकि कोई अगर दूसरे देश का एजेंट रहेगा तो वो यहां पर आकर शादी, बच्चा, ये तमाम चीजें नहीं करेगा। पाकिस्तान की सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक एक बार अपने छोटे भाई की शादी में भारत आते हैं। वो दुबई के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं। घर वाले शादी के लिए कहते हैं तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमने शादी कर ली है। हालांकि घर वालों को पता था कि वो दुबई में काम करते हैं। होता क्या है कि 1983 में जब वो एजेंट पकड़ा जाता है तब पाकिस्तानी सेना उस एजेंट को कहती है कि तुम जो काम करने आए हो उस काम को कंप्लीट करो, पूरा करो। वो एजेंट जो रविंद्र कौशिक होते हैं उनसे संपर्क करके कुछ कागज लेकर उनके पास जाता है और उसी दौरान पाकिस्तानी सेना रंगे हाथों उनको पकड़ती है। लेकिन बताया जाता है कि रविंद्र कौशिक वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो वहां से भागकर निकलते हैं, भारत की सरकार के पास जानकारी भेजते हैं, लेकिन भारत की सरकार कोई मदद नहीं करती और अंततः पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी उनको पकड़ लेती है। और इसके बाद रविंद्र कौशिक के बुरे दिन शुरू होते हैं। रविंद्र कौशिक वहां की जेलों में रहते हुए कई सारे पत्र लिखते हैं। उन पत्रों में कहा जाता है कि एक पत्र में वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका के एजेंट होते
तो 3 दिनों के अंदर जेल से बाहर होते। लेकिन भारत की सरकार, यहां पर रविंद्र कौशिक का परिवार गुहार लगाता रहा कि मेरा बेटा है, आप उसकी मदद करिए। भारत की सरकार, गृह मंत्रालय, जो रॉ एजेंसी है, वो तमाम लोग इससे किनारा करते गए और इन्होंने पलटकर यह तक नहीं कहा कि हां वो हमारे देश का एजेंट है। हालांकि सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं और इसीलिए हमने आपको कहा कि एक एजेंट की जिंदगी क्या होती है। रविंद्र कौशिक की जिंदगी को आप सुनेंगे, इनकी कहानी को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो आदमी, वो लड़का जो भारत से जाकर पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गया, मेजर के पद तक चला गया, भारत को कई सारी जरूरी जानकारियां देता है जिसके आधार पर लाखों सैनिकों को बचाया जाता है। लेकिन जब उसके साथ पाकिस्तान की सेना ने, वहां की पुलिस ने, खुफिया एजेंसी ने जुल्म करना शुरू किया तो भारत की सरकार और रॉ एजेंसी ने मुड़कर देखा तक नहीं। वो पत्र लिखता रह गया और अंततः पाकिस्तान की जेलों में साल 2001 में वो अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ रविंद्र कौशिक की कहानी जब सामने आती है, वो तमाम पत्र जेल में रहते हुए अपने परिवार को लिखते थे, उन पत्रों के जरिए कहानी सामने आती है, तब सबको पता चलता है कि हां, एक रॉ एजेंट या किसी भी सुरक्षा एजेंसी के खुफिया व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। बाकी हमने रविंद्र कौशिक की कहानी आप तक पहुंचाई है, इस पर कई सारी फिल्मों को भी बनाया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।